दोस्तों, आज की कहानी है मयका भाभी को भी प्यारा लगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। दीदी बेटा तुम तैयार हो तो हम चले। पापा ने दबे पाव कमर में आकर मुझसे धीमे से कहा, जी पापा आप चलिए, मैं बस 2 मिनट में आई। बच्चों सो रही थी इसलिए मैंने भी दबी आवाज में पापा को जवाब दिया, मैं बाहर कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके पापा। लंबे समय के बाद मेरा अपने बच्चों संग मायके आना हुआ था। सुबह का समय था। घर पर माँ, भाई, समन, भाभी, रितु और हम दोनों के बच्चे सभी अभी तक सो रहे थे। घर से बाहर आकर पापा के बंगल की सीट पर जाकर बैठ गई। आस पास बहुत से लोग सैर करते हुए और टहलते दिखाई दिए, लेकिन पापा और मेरा तो कुछ और ही इरादा था। पापा ने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही मिनटों में हम दोनों पहुंच गए उस गली के बाहर जहाँ मैंने अपने जीवन के 25 साल बिताए थे। उस घर से हम कदम की दूरी पर गाड़ी साइड पर रोक दी जहाँ मेरा जन्म हुआ था। पिछले कुछ साल और पापा के लिए आर्थिक रूप से अच्छे नहीं थे। कारोबार में बहुत बुरी तरह से घाटा पड़ा। लाखों का कर्जा चुकाने के लिए दुकान या कर किसी को बेचने तक की नौबत आ गई। पापा के हिसाब से बिजनेस में नुकसान के आंकड़े आज नहीं तो कल मुनाफे में जरूर बदल जाएंगे, इसलिए मजबूरन घर को बेचकर कर्जा मुक्त होने का पापा ने फैसला लिया। आजकल सारा परिवार किराए के मकान में रह रहा है। करीब 1 साल हो गया है इस बात को, और अब हर बीतते दिन के साथ दुकान का काम बहुत बेहतर होता चला जा रहा था। हालत भी कुछ ठीक होते दिखाई दे रहे। पापा ने जब मुझे पिछले हफ्ते बताया कि कारोबार धीरे धीरे तरक्की से सीढ़ी चढ़ रहा है तो सुनकर मुझे रहा नहीं गया। सबसे मिलने चली आई। भाई ने बैंक में होम लोन की अर्जी लगा रखी है और आशा है कि नए घर की छत का सपना जल्दी सच हो जाएगा। इसी उम्र के सारे घर पर सभी खुश तो हैं, लेकिन पुराने घर की यादों को अभी भी पापा भूला नहीं पाए थे। और शायद मैं भी जब घर बिकने वाला था तब उन दिनों मेरे ससुर जी की अचानक तबीयत खराब होने के कारण उनको अस्पताल भर्ती करवाना पड़ा, जिस कारण मैं मायके नहीं आ सकी। आज जब मायके आई तो पापा इतनी रात को यूं ही मुझे अकेले बुलाकर कहा कि मैं तुझे तेरा पुराना घर एक बार दिखाना साथ देखना। तो मैं भी शादी थी, लेकिन किसी के दिल को ठेस न पहुंचे, इसलिए शुभ थी। अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि पापा ने कार में बैठे बैठे हमारे घर की और इशारा करते हुए कहा, वो देख निधि बेटा, उन लोगों ने साल भर में कितनी जल्दी इतना बड़ा घर बना लिया है। हमारा घर अब तक बिक चुका था और उसी जगह पर खरीदारी ने हमारे पुराने घर को गिराकर वो 3 मंजिला नए डिजाइन का एक आलीशान घर खड़ा कर लिया था। घर को देखते सबसे पहले मेरी नजर उसके मेन गेट पर गई। पापा, हमारा पेट इस तरफ था ना, वो ने तो दूसरी तरफ रखा है। हाँ बेटा, उन लोगों को ऐसा ही पसंद होगा शायद, या फिर कहीं ये आजकल का स्टाइल ना हो, क्या पता। मुझे पापा की आवाज में हल्की सी कंपन महसूस हुई। पापा ने कितने प्यार से अपनी मेहनत से थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर वो घर बनवाया थे। एक एक ईंट से जुड़ी हम सभी की कितनी यादें थी, कितनी किस्से अचानक से याद आने लगे। भावुक होना तो स्वाभाविक था। कभी घर के आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर लटक के दिन याद आए, और तो कभी भाई संग लुका छुपी का खेल, तो कभी कुछ और। मैंने देखा कि शायद पापा भी अपने अनेका ख्याल भरी दुनिया में कहीं गुम हो चुके थे, इसलिए मैंने भी ज्यादा बात नहीं करी और चुपचाप घर को हम दोनों देखने लगे। अचानक सामने से हमारे सालों पहले के पड़ोसी मिश्रा अंकल सैर करके लौट रहे थे। हमें कार में बैठा देख हमसे मिलने चले आए।
उनको आते देख हम भी कार से बाहर आ गए। दादाजी कैसे आना हुआ आज पुरानी गलियों में, मुझे तो लगा आप हमें भूल ही गए। मिश्रा जी ने पापा से हाथ मिलाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं मिश्रा जी, हम भला कैसे भूल सकते आपको और इन गलियों को। वो तो बेटिया बहुत दिनों के बाद मायके आई थी तो सोचा एक बार बेटिया को उसका पुराना घर ही दिखा लाऊं। वैसे मिश्रा जी सच कहूँ, अगर मजबूरी ना होती तो इस घर को कभी ना बेचता, लेकिन क्या करे, किस्मत की लकीरों को कौन बदल सकता। अरे हौसला रखिए दादा साहब, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, उसके घर में देर अंधेर नहीं, एक दिन आपके बच्चे इससे भी बड़ा और शानदार घना बना कर देंगे। पापा के कंधे पर हाथ रखकर हौसला देते हुए बोली मिश्रा जी। और निधि बेटा कैसी हो जी? मैं अच्छी हूँ अंकल, आओ घर पर एक एक शाही हो जाओ। नहीं अंकल आज नहीं, फिर कभी हम घर पर किसी को बता कर नहीं निकले थे। मिश्रा अंकल और पापा वहीं खड़े कर पुराने किस्से याद करते हुए आपस में बातचीत करने लगे और मैं मुड़ कर अपने घर को ध्यान से निहारने लगी। बचपन से लेकर अपनी शादी के दिन तक की कितनी बातों को अपनी आंखों के सामने पाया। कल्पना के सागर में गोते लगाते हुए पल भर में कहीं खोसी गई, कितनी खट्टी मीठी भूली बिसरी यादें करके बल गला भर आया था। तभी अचानक से किसी का प्यार भरा शख्स मुझे मेरे कंधे पर महसूस हुआ। पलट कर देखा तो मेरी भाभी खड़ी थी, साथ में भाई भी था। उनको देख मैंने अपने आंसुओं को छिपाने के लिए मुंह फेर लिया। मिश्रा जी भी आंसू के दिन आंसुओं को बह जाने दो दीदी, थोड़ा हल्का लगेगा। रितु भाभी ने मुझसे बड़े सने भरे लहजे में कहा। मैंने भाभी की बात पर ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि वो भला मेरी भावनाओं को क्या समझेगी, लेकिन मैं तो गलत थी। भाभी घर की ओर देखकर कहने लगी, निधि दीदी अपनी आंसुओं को इस तरह छिपाओ नहीं, आपका दर्द में अच्छे से समझ सकती हूँ। बहुत कुछ छिप हुआ इन दीवारों के पीछे, कितनी अनगिनत पल हैं जो बस अब याद बनकर रह गए। दीदी मेरे दोनों बच्चों ने इसी घर में चलना सीखा, इसी घर दोनों ने मुझे पहली बार माँ कहकर पुकारा था। यहीं पर तो हमारे बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते बड़े हुए हैं। घर की मिट्टी और इसके आंगन में लगी पौधों की खुशबू तो मन से जाती नहीं, और वो पल तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। दीदी जब मेरी डोली इस घर के दरवाजे पर आई थी, जैसे आप इस घर से विदा हुई थी, और वो पल लो लम्हे आपके लिए बहुत खास है, आपको आज भी याद होंगे। ठीक वैसे मेरे दिल के कागज पर कितनी ऐसे किसी कुछ इत्र से सब सूखे हैं कि उनको मैं साकर भी भुला नहीं सकती। एक बेटी दुल्हन बनकर इस घर से विदा हुई तो दूसरी दुल्हन के जोड़े में इस घर में अपने सपनों की दुनिया बसाने के लिए आई थी। ऊपर वाले के भी खेल निराले ही हैं, सच में कमाल की बात है ना। मैं भाभी को देखती रह गई। एक पल में मेरे मन की बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होगी। भाभी ने ठीक ही तो कहा, मेरी तरह उनकी भी इस घर से, उस चार दीवार से बहुत सारी याद जुड़ी हुई है। मायके के घर से ननन की नहीं, भाभी की भी भावनाएं जुड़ी होती हैं। भाभी ने मेरी भंगल में आकर धीरे से अपने दाहिने हाथ से मेरे बाएं हाथ को थाम लिया और अपनी उंगलियों को कसकर मेरी उंगलियों के बीच में दबाकर कहा, कोई बात नहीं दीदी, हम अपने नए घर में फिर से अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। मैंने भी अपनी उंगलियों को कस लिया और मुट्ठी की जकड़ को और मजबूत बना दिया। शायद रिश्ते ऐसे मजबूत बनते जब दोनों तरफ से विश्वास के जोड़ से बंध जाए, तो उस पकड़ को तोड़ना लगभग असंभव ही होता है। हाँ बिल्कुल, वो भी प्यार और विश्वास की मजबूत नींव पर।
मैं और भाभी अभी बातें कर ही रहे थे कि उसी समय हमारे पुराने घर का दरवाज़ा खुला और अंदर से एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। मेरी और जब उस बुजुर्ग महिला की नज़रें टकराई तो हम दोनों ने एक दूसरे को पहचानने में ज़्यादा समय नहीं लिया। मेरी मामी सास की वो दूर की एक रिश्तेदार निकली। मैंने अपने ससुराल में किसी की शादी में इनको 2 4 बार देखा था। हम दोनों ही पक्ष इस बात को जानकर हैरान थे कि अपनी रिश्तेदारी में किसी ने हमारा घर खरीदा था और किसी को पता ही नहीं था। थोड़ी बहुत औपचारिकता बातें वहीं खड़े खड़े ही हुई और फिर वो मुझे पापा और भाई भाभी को जबरदस्ती चाय पिलाने के बहाने अपने घर के अंदर लेकर आ गई। चाय पीते हुए मेरा मन थोड़ा बेचैन सा होने लगा। शायद मतलब उसट चुका था। दीवारों में वो पहली जैसी खुशी कहीं घूमती समसमाता हर कोना था, लेकिन सब कुछ होकर भी पता नहीं ऐसे लगा जैसे कुछ लापता है, सब कुछ पराया सा लगा। पापा का चेहरा भी उतर गया था। जब भाभी पर मेरी नजर पड़ी तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका भी हाल भी कुछ मेरा जैसा ही था। जल्दी जल्दी चाय खत्म की और हमने वहां से निकलना बेहतर समझा। घर आकर एक अजीब सा सुकून मिला। घर लौटते भी मुझे एहसास हुआ कि इंसान को असली सुकून मकान दीवार ईंटों से नहीं मिलता, बल्कि वो तो हमें अपने अपनों की सच्चे दिल की गहराइयों से जुड़े प्यार से मिलता है। घर आई तो माँ सारा बच्चों को बिठाकर नाश्ता करा रही थी। भाई भाभी और मेरे बच्चे दादी नानी से एक समान प्यार पाते देख मेरा मन भर आया। आज ही उस किराए के छोटे से घर में भी मन को बहुत शांति मिली और एक बात पता लगी थी कि मायका केवल बेटी कोई नहीं, उस घर की बहू यानी कि भाभी को भी बड़ा प्यारा होता। आखिर घर तो घर ही होता। हम एक ही घर को मायके और ससुराल का नाम देकर अलग अलग पहचान देते हैं।